स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो लास्ट सेशन में इसमें जो क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है वो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और स्टॉक यहाँ पर जो है साइडवेज देखने को मिला है। एक 1.60% तक की तेज़ी हुई है। तो अब इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं और इस स्टॉक में क्या करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। इसी बीच यहाँ पर काफ़ी बड़ी कुछ खबरें निकल करके आ रही है जो कि आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 रुपये और 70 पैसे पे हुई थी और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 19 रुपये पे हुई है। 1.60% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। ओपनिंग 19 रुपये और 15 पैसे पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने 19 रुपये 50 पैसे तक का हाई बनाया और 18 रुपये 50 पैसे तक का लो भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग होती नज़र आ रही है। 1.60% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। उसके पहले अगर इसका हम चार्ट देखेंगे तो इस स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लंबी तेज़ी देखने को मिली थी। लगातार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद लगातार लोअर सर्किट भी यहाँ पर लगा और फिर यहाँ पर अभी स्टॉक साइडवेज 1-2% ऊपर नीचे होता हुआ पिछले 1-2 सेशन से नज़र यहाँ पर आ रहा है। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे इस स्टॉक की बात करेंगे तो देख सकते हैं ये जो स्टॉक है दोस्तों इसमें ज़्यादातर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ता है या फिर जब गिरावट होती है तो लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ता है। इस स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। अगर आप इस स्टॉक के शेयर होल्डर हैं तो आपको पता भी होगा कि इस स्टॉक में किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम इसका चार्ट देखेंगे 5 ईयर्स का तो देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक सिंगल डिजिट में लगातार चल रहा था और 2021 में अचानक से अच्छी खासी तेज़ी हुई और सिंगल डिजिट से स्टॉक 122 रुपये के लेवल तक पहुँच गया था और 122 रुपये का जो लेवल है 122 रुपये का लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक वापस जो है 122 रुपये के लेवल से दोबारा कुछ ही महीनों के भीतर गिर करके सिंगल डिजिट तक यहाँ पर आ गया। 9 रुपये 35 पैसे तक का इसने लो भी बनाया और अभी स्टॉक 19 रुपये के आसपास चल रहा है। तो स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में दोस्तों अगर आपने इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं तो मेरी राय में तो नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टॉक में ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और यहाँ पर आप चार्ट से भी समझ सकते हैं। इस बीच क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी का अच्छा रहा था लगातार लेकिन फिर भी प्राइस यहाँ पर गिर रहा था और सेबी की ओर से इस स्टॉक में फॉरेंसिक ऑडिट भी चल रही है जिसमें 2 इंट्रीम ऑर्डर भी आ चुके हैं और उसकी वजह से स्टॉक में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक की तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट सेशन में वॉल्यूम हुआ है NSE पर 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है यहाँ पर और डिलीवरी परसेंटेज 45.30% तक का रहा है यानी आधे से ज़्यादा यहाँ पर इंट्राडे हुआ है। BSE पर वॉल्यूम 16,72,000 और 60 शेयर्स तक का हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पर ये इस स्टॉक में 2 करोड़ और 18 लाख तक का लगभग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और BSE पर जो वॉल्यूम जो डिलीवरी परसेंटेज रहा है वो 44.82% तक का रहा है। यानी यहाँ पर भी इंट्राडे 55% लगभग इंट्राडे यहाँ पर जो है इस स्टॉक में भी BSE पर भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी अगर हम बात करेंगे जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तो देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आई है पहला तो यह है कि ये जो स्टॉक है दोस्तों इसको यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से शॉर्ट टर्म ASM में शामिल कर दिया गया था। जो ASM लिस्ट होता है उसके शॉर्ट टर्म के ASM शामिल कर दिया गया था। शॉर्ट टर्म ASM के स्टेज 1 में ये शामिल था। तो अब यहाँ पर जब इसमें लगातार जब भी किसी भी स्टॉक में तेज़ी होती है तो सेबी इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए इसी तरीके से यहाँ पर करती है कि उसको ASM फ्रेमवर्क में डाल देती है। उसकी 2 कैटेगरी होती है, शॉर्ट टर्म ASM और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म ASM। सो शॉर्ट टर्म ASM में आने से जल्दी बाहर आने के चांसेस रहते हैं अगर उसमें अपर सर्किट लगना बंद हो जाए तो और भी कई क्राइटेरिया होते हैं। तो ब्राइटकॉम ग्रुप में यहाँ पर अब अपर सर्किट लगना बंद हो गया तो इसको शॉर्ट टर्म ASM फ्रेमवर्क से यहाँ पर बाहर कर दिया गया था। लास्ट सेशन 29 सितंबर 2023 को यहाँ पर बाहर कर दिया गया था। ऊपर में आप BCG का नाम देख सकते हैं। अब जो दूसरी खबर निकल करके आ रही है यहाँ पर वो है और BSE पर भी अगर आप जाकर देखेंगे साइट में तो यहाँ पर नीचे पे यहाँ पर
एसीएम में अगर कोई भी स्टॉक शामिल हो तो लिख कर के आता है, वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पर बाहर हो चुका है शॉर्ट टर्म एसीएम से। और इसके अलावा और भी कुछ खबर निकल कर के आई है। यहाँ पर देखिए कंपनी ने एक एजीएम को लेकर के यहाँ पर कुछ बताया। इसमें कंपनी ने यहाँ पर कहा है कि इंटीमेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग एजीएम ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन March 31, 2023। जो एजीएम होता है कंपनी का नॉर्मली वो सितंबर में यहाँ पर हो जाता है, लेकिन इस बार कंपनी जो है इसका टाइम एक्सटेंड कर रही है यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और यही यहाँ पर कंपनी बता रही है। कंपनी ने यहाँ पर कहा है कि जो एजीएम है वो यहाँ पर जो अप्रूवल कंपनी की ओर से मिल गया, और यहाँ पर जो है एजीएम की जो डेट ऑफ मीटिंग है वो यहाँ पर 3 महीने तक के लिए यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक के लिए यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि 31 दिसंबर को ही होगा, इन 3 महीनों के भीतर कभी भी यहाँ पर जो है कंपनी जो है एजीएम यहाँ पर बुला सकती है एनुअल जनरल मीटिंग इसी साल, यानी 31 दिसंबर 2023 के पहले तक, अगले 3 महीनों के अंदर। और ये यहाँ पर जो एक्सटेंशन है उसको यहाँ पर ग्रांट कर दिया गया है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके द्वारा। अब जब भी आगे एजीएम की डेट आएगी वो यहाँ पर अगले 3 महीनों के अंदर जब भी यहाँ पर कोई डेट निकल करके आएगी वो यहाँ पर कंपनी के द्वारा जिस तरीके से ये नोटिस जारी करके बताया गया उसी तरीके से एजीएम की डेट यहाँ पर बताई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है ये आज ही की डेट में यहाँ पर निकल करके आई है, 1 अक्टूबर 2023 को देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर कंपनी ने बताया है इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, यानी कि कंपनी के शेयर्स में खरीद बिक्री अब यहाँ पर नहीं की जा पाएगी। और उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है क्या डिटेल है। अगर हम पूरा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशंस द ट्रेडिंग विंडो फॉर डीलिंग इन द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी शैल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम October 1, 2023 till 48 hours after the financial results, from October 1, 2023 till 48 hours after the financial results for the quarter and half yearly ended September 30, 2023 become generally available information. All promoters, designated connected persons are advised not to trade in the securities of the company during the aforesaid period of the closure of trading window. यहाँ पर देखिए जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड पर्सन्स है, जैसे कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन्स, एम्प्लॉयज़ या उनसे डायरेक्टली रिलेटेड जो लोग हैं वो यहाँ पर कंपनी के शेयर में खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। और ये उनके लिए यहाँ पर 1 अक्टूबर यानी कि आज की डेट से यहाँ पर लागू हो चुका है। अब ये कब से कर पाएंगे? ये कर पाएंगे जब कंपनी का Q2 का रिज़ल्ट, यानी जो सितंबर 30 को Q2 ख़त्म हुआ है उसका जब रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके रिज़ल्ट आ जाने के 48 घंटे पूरे हो जाने के बाद यहाँ पर ख़रीद बिक्री कर पाएंगे। हालांकि रिटेल ट्रेडर्स के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली जिस तरीके से ख़रीद बिक्री कर रहे थे उसी तरीके से चलते रहेगा, और ये रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर लागू नहीं यहाँ पर होता है। बाकी स्टॉक की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए स्टॉक में यहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, और जब तक फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाती है तब तक यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बनाना बिल्कुल भी यहाँ पर मुमकिन नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो नहीं करना चाहिए इस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।